लेकिन यदि जो सैनिक अपराजित होकर के आ जाता था ना, उसको ये देखता भी नहीं था, उसके तो सामने भी नहीं जाता था। ठीक है, बोलता था कि यदि तू कोई एक आधे को चीर फाड़ के आया है ना, तो मेरे से आके बात कर, मैं तेरा इलाज करूंगा। और मैं तेरा यानी 9 शिलालेख जो है वो उदयपुर के अंदर मिले तो और भी बहुत सारे थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन बनने की अपनी संभावना रहती है ना, वो ये 9 ही है बात। अब इन देखना जरा, आपको ये दिखाई दे रहा होगा ना, क्या जगन्नाथ का ये मंदिर है, इसी के जो है सभा मंडप की तरफ जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ है। ये वो मोहन मंदिर है जो कि पिछोला जेल के अंदर बनाया गया है, और ये जो है वो तालाब है जिसका निर्माण उन्होंने करवाया था। इतना आगे और नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। एकलिंगनाथ जी का मंदिर, ये 1488 ईस्वी के अंदर है। ठीक है, रायमल द्वारा ये लिखवाया गया था। हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान के शिलालेखों से संबंधित ये दूसरा वीडियो यहाँ पर होने वाला है। पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको चित्तौड़गढ़ के अंदर जितने भी शिलालेख मिले थे, उन सबको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से एक छोटी सी कहानी के अंदर डाल करके आपको याद करवा दिया था। अब बढ़ते हैं अपन शिलालेख उदयपुर के शिलालेखों की तरफ। देखो, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा शिलालेख उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर मिले हैं। ठीक है, तो अब चित्तौड़गढ़ के कंप्लीट हो गए, अब चलते हैं अपन उदयपुर वाले। देखो, उदयपुर के जितने भी राजा जो हुए थे ना, वो वीर योद्धा हुए थे, लड़ाके हुए थे बहुत ज्यादा। मतलब महाराणा प्रताप मान लो या महाराणा संगा को ले लो आप, कितने युद्ध लड़े थे। अब किसी भी राजा की ताकत कौन होती है, उसी राजा की जनता होती है। जनता जितनी ज्यादा राजा को सपोर्ट करती है, राजा उतना ही देश के लिए अच्छा करता है। ठीक है, अब देखो, मान लो जनता अच्छी नहीं है, जनता गद्दार है, तो राजा भी वैसा ही हो जाएगा। जनता वफादार है, देशभक्त है, तो राजा भी वैसा ही हो जाएगा। उदयपुर की जनता इतनी शानदार थी ना कि वो 100%, यानी यदि कोई सैनिक वहां से अपराजित होकर के भाग के भी आ जाता था ना, तो वहां की जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कौन है? ये वेद है। और इस वेद का नाम क्या है? देखो, इस वेद का नाम है जगन्नाथ वेद है। जगन्नाथ वेद जो है ना, ये इलाज करता था सैनिकों का। ये देखो, युद्ध के अंदर घायल सैनिक है, उसका ये इलाज कर रहे हैं। लेकिन यदि जो सैनिक अपराजित होकर के आ जाता था ना, उसको ये देखता भी नहीं था, उसके तो सामने भी नहीं जाता था। ठीक है, बोलता था कि यदि तू कोई एक आधे को चीर फाड़ के आया है ना, तो मेरे से आके बात कर, मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तेरा श्रृंगार करूंगा। अदरवाइज मैं श्रृंगार नहीं करने वाला, तेरा इलाज नहीं करने वाला। देखो अब क्या बोल रहा हूं मैं, कि उदयपुर का जगन्नाथ वेद पराजित के सामने भी नहीं जाता था। एक आधे को चीर के आया है तो उसका श्रृंगार करने वाला हूं मैं। ये बात उसकी साफ साफ बोली हुई थी, और ये बात उसने बोली है ना, इसी बात में उसने उदयपुर के अंदर पाए जाने वाले जितने भी शिलालेख हैं, उनकी ट्रिक भी बोल दी थी उसने। अब देखो, ये केवल एक काल्पनिक कहानी है, आप लोग भी इतना समझते हैं। ये ट्रिक मैंने बताई है, ये ट्रिक इसीलिए है ताकि इजीली आपको उदयपुर के अंदर पाए जाने वाले जितने भी शिलालेख हैं वो आपको याद हो जाए। अब देखना, सबसे पहले लिखा हुआ है उदयपुर, इसका मतलब उदयपुर के अंदर पाए जाने वाले शिलालेखों की ये जो है वो ट्रिक है। अब देखते हैं, इसको करते हैं डिकोड। अब ये जो रेड वाले दिखाई दे रहे हैं ना, इनका कोई सेंस नहीं है, और जो बाकी का जो है, यानी इनका मतलब है, इनका क्या मतलब है? देखो, जगन्नाथ के अंदर ये जग है, जग का मतलब क्या हो जाएगा? एक तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति। ठीक है, प्रशस्ति। नाथ से क्या हो जाएगा? नाथ प्रशस्ति। ठीक है, वेद से क्या हो जाएगा दोस्तों? वेद से हो जाएगा वेदनाथ प्रशस्ति। पराजित से क्या हो जाएगा दोस्तों? अपराजित प्रशस्ति या अपराजित का लेख या अपराजित शिलालेख। ठीक है, सामेनी से क्या हो जाएगा? सामली का शिलालेख। ये इतने सारे शिलालेख जो है वो एक ही लाइन में यहाँ पर हो गए हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे, क्या अपन चलते हैं यहाँ पर एक से क्या हो जाएगा? एकलिंग जी का जो है के मंदिर वाली प्रशस्ति। आदि से क्या हो जाएगा? आदिवराह प्रशस्ति। श्रृंगार से क्या हो जाएगा? श्रृंगी ऋषि शिलालेख या श्रृंगी ऋषि प्रशस्ति। ठीक है, चीर से क्या हो जाएगा? चीरवा का शिलालेख। बस कितने हो गए देखो आप, गिनना। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, नाथ प्रशस्ति, वेदनाथ प्रशस्ति, अपराजित, सामली, एकलिंग जी, आदिवराह प्रशस्ति, चीरवा का और श्रृंगी ऋषि।
ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 9 शिलालेख जो है वो उदयपुर के अंदर मिले थे। मिले तो और भी बहुत सारे थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन बनने की अपनी संभावना रहती है ना, वो ये 9 ही है। अब इन 9 को मैं याद कराता हूं आपको, कितना इजी है जरा आप देखना। देखो, सबसे पहले चलते हैं अपन जगन्नाथ राय प्रशस्ति की ओर। इसके नाम में ही सारी की सारी ट्रिक आ चुकी है। क्या आ चुकी है, देखो सबसे पहले तो ये कहां पर मिली थी आप लोग बता दोगे आपके, ये उदयपुर के अंदर मिली थी, क्योंकि ट्रिक में ही मैंने बता दिया था। उदयपुर के अंदर कहां पर मिली थी, उदयपुर के अंदर मिली थी ये जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही मिली थी। कोई भी बता देगा, नाम के अंदर ही लिखा हुआ है। अब आगे जगन्नाथ मंदिर का जो सभा मंडप का जो रास्ता है उसके दोनों तरफ ये लिखी हुई है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं सभा मंडप, कोई नहीं पूछेगा इसको, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, दोनों तरफ लिखी हुई है तो एक तरफ कुछ लिखा हुआ है, एक तरफ कुछ लिखा हुआ है। यानी फर्स्ट साइड के अंदर क्या लिखा हुआ है, बप्पा से लेकर के सांगा तक का वर्णन है। बप्पा से लेकर के राणा सांगा तक का इसके अंदर वर्णन है। यानी लोगों की जो दंत कथाएं हैं, लोगों से मौखिक जो बातें सुनी गई है, ख्यातों के अंदर जो कोई चीज लिखी हुई है वो उसका अंदर वर्णन है। दूसरी साइड के अंदर यानी सेकंड साइड के अंदर क्या है, जगत सिंह जी का वर्णन है, क्योंकि जगत सिंह जी वह जो क्या है, उन्होंने इसको लिखवाया था, उनके काल में ये लिखी गई थी, तो उन्होंने जो है सेकंड दूसरी तरफ इसी के बारे में लिखवाया गया है। 1652 ईस्वी के अंदर ये लिखी हुई थी और इसके रचयिता कौन है, रचयिता है कृष्ण भट्ट तेलंग, ठीक है। या फिर तेलंग की जगह पे कई जगह पे क्या आ जाता है, लक्ष्मीदास भी आ जाता है, लक्ष्मीदास भी, कृष्ण भट्ट लक्ष्मीदास भी आ जाता है। अब इतना सा ये है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। सारा का सारा जगन्नाथ राय प्रशस्ति जगन्नाथ मंदिर के अंदर जगत सिंह के काल में लिखी गई थी, और जगन्नाथ श्री कृष्ण भगवान का ही एक पर्यायवाची शब्द है, तो कृष्ण भट्ट तेलंग या लक्ष्मीदास, इतना सा है ये। अब इसके अंदर लिखा गया क्या है वो देखना आप। इस प्रशस्ति के अंदर जो लिखा गया था ना, इसके अनुसार ये जो जगत सिंह जी है ना, इन्होंने क्या करवाया था, इन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये बात इसके अंदर जो है वो लिखी गई है। अब और क्या है, ये पंचायतन शैली का ये मंदिर है, पंचायतन शैली का ये मंदिर है। इसके अंदर एक चीज और लिखी गई है कि पिछोला झील का जो तालाब है ना, पिछोला झील का जो तालाब है, झील में जो है एक मोहन मंदिर है, मोहन मंदिर अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उस मोहन मंदिर का निर्माण भी जगत सिंह ने करवाया था, ये बात भी इसी के अंदर लिखी गई है। इसके अलावा इन्होंने एक रूप सागर तालाब का निर्माण भी करवाया था, ये बात भी इसी में लिखी हुई है। कुछ नहीं है, जगन्नाथ प्रशस्ति छोटी सी है, सारा का सारा जगत सिंह से आप रिलेट करना। जगन्नाथ मंदिर बप्पा से राणा सांगा तक, दूसरी तरफ जगत सिंह का वर्णन है, और उसमें यह लिखा गया है कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण उन्होंने ही करवाया था, मोहन मंदिर का, रूप सागर का, कृष्ण भट्ट तेलंग का, बस इतना सही बात है। देखना जरा, आपको ये दिखाई दे रहा होगा ना, क्या जगन्नाथ का ये मंदिर है, इसी के जो है सभा मंडप की तरफ जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ है। ये वो मोहन मंदिर है जो कि पिछोला झील के अंदर बनाया गया है, और ये जो है वो तालाब है जिसका निर्माण उन्होंने करवाया था। इतना सा है ये जगन्नाथ प्रशस्ति। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या, ये नाथ प्रशस्ति की ओर चलते हैं। नाथ प्रशस्ति लिखी हुई कहां पर है, ये जो एकलिंग नाथ जी का मंदिर है ना, कहां पर, एकलिंग जी का जो मंदिर है उदयपुर के अंदर, एकलिंग जी के मंदिर के पास में क्या है, एक ये लकुलिश जी का मंदिर है, लकुलिश मंदिर है, और उसी के अंदर ये जो है ये लिखी गई है, लकुलिश मंदिर के अंदर ही ये लिखी हुई है। और लिखी किसने है, ये लिखी है आम्र कवि ने, ठीक है। और लिखी कब थी ये लिखी थी 971 ईस्वी में। इतना सा ये है, कुछ भी नहीं है, यहां से क्वेश्चन आया वो भी नहीं है, आने की संभावना भी थोड़ी कम ही है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या, वेदनाथ प्रशस्ति। वेदनाथ प्रशस्ति जो है वो 1719 के अंदर थी। ये है कहाँ पर, ये पिछोला झील जो है ना उदयपुर के अंदर, पिछोला झील के पास में एक गांव है, गांव का नाम क्या है, सिसारमा गांव है, सिसारमा गांव। तो ये वहाँ पर मिली थी। वेदनाथ जी का वहाँ पर एक मंदिर है, वेदनाथ मंदिर है, और उसी मंदिर के अंदर जो है ये लिखी हुई है। इसके अंदर बताया क्या गया है, बप्पा रावल से लेकर के संग्राम सिंह सेकंड तक जो है ना, संग्राम सिंह सेकंड तक का इसके अंदर वर्णन किया गया है। अब ये संग्राम सिंह सेकंड कौन है, ये हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले थे, अध्यक्षता करने से पहले ही जो है ये इनकी मृत्यु हो गई। अब बढ़ते हैं आगे, इसके रचनाकार कौन है, रचना किसने की थी इसकी, इसकी रचना जो है, रचनाकार जो है वो कौन है दोस्तों, रूप भट्ट है, रूप भट्ट है। और बप्पा रावल को जो है वो हरित ऋषि का, बप्पा को हरित ऋषि की कृपा मिली थी, हरित ऋषि की जो कृपा मिली थी,
हरित ऋषि की कृपा के बारे में इसी प्रशस्ति के अंदर लिखा गया है। कितना इजी है देखना जरा आप। रूप भट्ट वेदनाथ जी, वेद जी अपना रूप अच्छा नहीं करते हैं क्या? वेद जी से ही अपना अपना इलाज करवाते हैं। सिसारमा गांव वेदनाथ मंदिर, वेदनाथ प्रशस्ति वेदनाथ मंदिर, रूप भट्ट हो गया। इतना सा है, दो चीजें ही हैं, आप एक दूसरे से कनेक्ट कर लेना। अब बढ़ते हैं अपन आगे और अपराजित का शिलालेख की तरफ चलते हैं। ये शिलालेख जो है वो 661 ईस्वी के अंदर मिला था, लिखा गया था 661 ईस्वी में, और इसको जो है डॉक्टर ओझा को ये जो है मिला था। अभी कहाँ पर रखा हुआ है ये रखा गया है उदयपुर के जो है विक्टोरिया हॉल में ये रखा गया है। ठीक है, इसके अंदर बताया क्या गया है, उदयपुर में मिला है, जाहिर सी बात है गुहिल वंश के जो राजा थे उनके बारे में। गुहिल वंश के एक शासक हुए थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था अपराजित, उन्हीं के ये काल में लिखा गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या मिला, कहाँ पर था ये मिला था नागदे गांव के निकट कुंडेश्वर के मंदिर में, कुंडेश्वर के मंदिर में ये जो है मिला था। ठीक है, अब इतना सा है, इसमें कुछ भी कोई खास नहीं है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपन आगे शामली, थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ इनको, बाकी मेन काम तो अपना उस ट्रिक के अंदर ही हो गया था। बाकी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है, आप लोग नोट्स बना लीजिए ताकि इजी रहे, क्या पता क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। शामली का जो शिलालेख है वो 646 ईस्वी को मिला था। ठीक है, गुहिल राजा शिलादित्य के काल में ये लिखा गया था, शिलादित्य ने ये लिखवाया था, द्वितीय ने। वर्तमान में ये कहाँ पर है? अजमेर के अंदर, ये अजमेर संग्रहालय में ये जो है लिखा गया था। मिला कहाँ पर था ये मिला था उदयपुर में बोमट के निकट। इतनी सी ये बात है, कितनी है, दो तीन तीन बातें आप याद कर लोगे ना इस शिलालेखों में, यही है इंपॉर्टेंट। लिखी हुई तो बहुत सारी है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन अपना आएगा ना, बस गुहिल राजा शिलादित्य का वर्णन किसमें है? शामली के शिलालेख में है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे और नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। एकलिंगनाथ जी का मंदिर, ये 1488 ईस्वी के अंदर है। ठीक है, रायमल द्वारा ये लिखवाया गया था, रायमल के द्वारा लिखवाया गया था, और इसके अंदर जो है बप्पा रावल के संन्यास का वर्णन भी लेना भी जो है इसी के अंदर बताया गया है। और बप्पा रावल को क्या कहा गया है? इसके अंदर द्विज कहा गया था। इसके रचयिता कौन है दोस्तों? रचयिता है महेश भट्ट। और आगे बात करें उत्कीर्ण किसने किया था? उत्कीर्ण किया था ये अर्जुन ने इसको उत्कीर्ण किया था। ये इतने से यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं। नंबर 7 के ऊपर चलते हैं, कहाँ पर? आदिवराह का मंदिर का लेख 944 ईस्वी के अंदर ये लिखा गया था। प्राप्त कहाँ से हुआ था ये आहड़ से प्राप्त हुआ था ये। ठीक है, भरतहरि सेकंड के समय का है। अब भरतहरि सेकंड के समय में क्या हुआ था? गंगोद्भव का इसके अंदर उल्लेख भी किया गया है। इतना सा ये आदिवराह का मंदिर है। आदिवराह का मंदिर का जो लेख लिखा हुआ है उसके अंदर यही है। अब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे। नहीं करोगे तो फिर अगला वीडियो देखोगे तब कर लोगे, कोई बात नहीं। ठीक है, अब राजस्थान हिस्ट्री ट्रिक्स है, पॉलिटिक्स की ट्रिक्स है, आर्ट एंड कल्चर की है, राजस्थान ज्योग्राफी ट्रिक्स है। इनकी प्लेलिस्ट बना करके मैंने यहाँ पर डाली हुई है, आप लोग जरूर देखिए, मज़ा आएगा। इनके अंदर हार्ड से हार्ड टॉपिक को मैंने बहुत ईजी बना करके आपको याद करवाने की कोशिश की है वहाँ पर। अब बढ़ते हैं अपन आगे। चिरवा का शिलालेख, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 6ठी क्लास के अंदर बिल्कुल साफ ये 6th क्लास के अंदर ये इसके बारे में लिखा गया है। ये मिला कहां पर था? अब आप लोग इजीली बता सकते हो। ये चिरवा जो है वो चिरवा गांव के अंदर ही था। ये चिरवा गांव में ये मिला था, एक मंदिर के बाहर द्वार के ऊपर ये लिखा गया था। इसके अंदर 4 राजाओं का वर्णन किया गया है। कौन से? एक तो पदम सिंह के बारे में बताया गया है, एक जेत्र सिंह के बारे में बताया गया है, एक तेज सिंह के बारे में बताया गया है, और एक समर सिंह के बारे में उपलब्धियों का जो है वहाँ पर वर्णन है। इतनी सी इसके बारे में याद है। इतने ये यहीं से अभी क्वेश्चन भी आया हुआ है कि 4 राजाओं का वर्णन कौन सी शिलालेख के अंदर किया गया था? चिरवा के शिलालेख के अंदर ये चारों, पदम सिंह, जेत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। ध्यान रखना, समर सिंह के काल के अंदर ही जो है ये शिलालेख लिखवाया गया था। इतना सा ये है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या श्रृंगी ऋषि का इस शिलालेख की जो है वो रचना किसने की थी दोस्तों? ये की थी कविराज वाणी विलास योगीश्वर। ठीक है, सूत्रधार कौन थे इसके? सूत्रधार थे दादा हादा के पुत्र फन्ना ने इसको जो है उत्कीर्ण किया था। ये इतनी सी बात जो है यहाँ पर आप लोग याद कर लेना। बाकी जितने भी ये शिलालेख है ना
गुहिल राजाओं का सबके अंदर वर्णन है, क्योंकि मेवाड़ के अंदर गुहिल राजाओं का ही राज था, तो वहां पर उन राजाओं का ही वर्णन मिलने वाला है। और भी छोटे मोटे कई शिलालेख मिले थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैंने बता दिया आपको। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनने वाला है, इन्हीं में से आएगा। और लास्ट के अंदर एक वीडियो और आएगा जिसके अंदर जितने भी जिलों के अंदर एक दो शिलालेख मिले थे मैं सारे के सारे डाल दूंगा उसके अंदर। उसके अलावा भी कभी यदि मेरे को जरूरत महसूस हुई कि हाँ अभी और शिलालेख बाकी हैं तो मैं और वीडियो बना दूंगा। 10-15 मिनट का छोटे छोटे वीडियो होते हैं, आप लोग इजीली इनको नोट कर सकते हैं। सारे के सारे मैं ट्रिक्स के माध्यम से याद करवाने की कोशिश करता हूँ। पहला वीडियो यदि आपको देखना है शिलालेखों से संबंधित तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई है वो दोनों यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।